बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालदैन, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत, आलम बरज़ख से आलम हशर में जाने का सबब सूरे इसराफील और आलम हशर से आलम आखरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर देखते हैं। आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफर को पानी का एक घूंट न पीने देता। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। यानी अंदाजा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया और आखरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्जी मानी आर या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मरातब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिनों को मौत के बाद रहना है और आलम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरत मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे नजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे नजात ना पा सका तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम इल्लियीन, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायात में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहां पर मुनकर नकीर सवालों जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खुल जाएगा। वहां उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां आपस में धंस जाएंगी। इसी तरह आमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लियीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हों तो 2 खौफनाक तेज नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिजीन में डाल दिया जाता है। सिजीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है।
जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। इल्लियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लियीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। उसके अलावा इल्लियीन में नेक लोगों के अलावा अनबिया कराम, शोहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम ही होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। चुनाचे नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लियीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और न सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं बल्कि उनकी वहां मुंतजिर भी रहती हैं। दोस्तों, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का क़याम आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत का ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बुदबू, वहशत, हौलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ ना दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं। तू बता, तूने मेरे लिए क्या तैयारी की है? दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम एक मशहूर व मारूफ हदीस पाक से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं, वहां की तरोताजगी आती रहती है। काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी, वहां की बुदबू पहुंचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और हमें अपनी इस दुनियावी जिंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ही गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लियीन में बना दे। आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।